Bismillahirrahmanirrahim. We have started the laws of crystallography. इस सिलसिले में हम दो लॉ पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक लॉ ऑफ सिमेट्री और दूसरा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरफेशियल एंगल. The third law is the law of rationality of indices. This law was proposed by R.J. Ohuy in 1874. It can be stated in different forms. So one of the statement is that the ratio of the intercept of different faces of a crystal with three axes are constant and can be expressed by rational numbers. The intercept which are made by any face of the crystal on crystallographic axis are: number one, the same as those of the unit plane. Number two, these are simple whole number multiple of the unit plane. Number three, one or two intercept may be infinity. ये तो एक स्टेटमेंट है. The second statement is that the ratio between the intercept on the axis for different faces of the crystals can always be expressed by rational numbers. अब इन दो स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हम एक फिगर को यूज़ करते हैं. ये एक क्रिस्टल लैटिस है. क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. तो इस क्रिस्टल लैटिस में ये तीन लाइंस हैं. एक ये लाइन है, एक ये है और एक नीचे की तरफ एट द एज. These three lines are mutually perpendicular to one another. So these perpendicular lines, they are called as the crystallographic axis, x axis, y axis and z axis. अब इसमें जो ये स्मॉल लाइंस शो करते हैं ये यूनिट सेल हैं. यानी ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट सेल में अगर सेम पॉइंट्स को हम पैरेलल लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं तो क्रिस्टल लैटिस will be divided into a large number of small units. Each one is called unit cell. अब अगर इसमें से हम एक प्लेन लेते हैं, इस कार्नर को अगर किसी प्लेन से काट देते हैं, ये जो रेड से शो किया गया है, ये प्लेन इन तीनों एक्सिस को कट कर रहा है. यानी ये प्लेन इन तीनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाते हैं. देयर इज एन इंटरसेप्ट ऑन ईच लाइन. यहाँ पर इसको अगर हम इसे शो कर लें, ये जो ABC प्लेन है, ये ABC प्लेन है. So this plane cut all the three axes. यानी इस केस में तीनों एक्सिस को ये कट कर रहा है. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेन ने तीनों एक्सिस को कट करना हो. जिस तरह यहाँ पर हमने एक कंडीशन लिखी है, one or two intercept may be infinity. यानी इस केस में इन्फिनिटी का ये मतलब है कि इंटरसेप्ट बनता ही नहीं है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेन ने तीनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाना हो. ये भी पॉसिबल है कि एक प्लेन है जो सिर्फ एक एक्सिस, लेट्स से एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाता है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई और जेड को कट नहीं कर रहा है. ऐसा भी पॉसिबल होगा कि एक ऐसा प्लेन हो जो सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रहा है और वो एक्स एक्सिस को जेड एक्सिस को कट नहीं कर रहा है. और ऐसा भी पॉसिबल होगा कि एक्स और वाई को कट कर रहा है, या वाई और जेड को कर रहा है, या जेड और एक्स को कर रहा है और तीसरे को नहीं कर रहा है. तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है. लेट्स सपोज इस केस में हम ये प्लेन लेते हैं A, B और C, और ये यूनिट प्लेन है क्योंकि ये इस यूनिट सेल को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, यूनिट सेल. तो देयरफॉर दिस इज अ यूनिट प्लेन. और ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट पॉइंट A, वाई एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट B पर, और जेड एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट C पर. तो ये डिस्टेंस तो O से A तक है, ये स्मॉल a है. O से B तक स्मॉल b और O से C तक स्मॉल c. ये A, B, C ये वही डिस्टेंसेस है जो हम यूनिट सेल में इस लेंथ को डिजिग्नेट कर रहे थे. तो चूँकि ये यूनिट सेल है तो ये हो जाएगा यूनिट इंटरसेप्ट. ये A, B, C, these are unit intercept.
distance OA is A, OB is B, and OC is C. Or these are called, this distance A, B, and C are called unit or standard intercepts. अब एक और प्लेन लेते हैं. अब इसमें डिफरेंट प्लेन शो किए गए हैं. एक ये प्लेन लेते हैं जो M, N और L से रिप्रेजेंट किया गया है. अब अगर ये प्लेन हम ले लें, यहाँ पर L, M और N, यानी ये ऐसा प्लेन है जो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाता है एक पॉइंट L, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है एट पॉइंट M और z एक्सिस पर इंटरसेप्ट है एट पॉइंट N. अब ये प्लेन अगर हम देख लें, यहाँ पर स्टेटमेंट में हमने ये कहा था, ये इंटरसेप्ट the intercept which are made by any face of the crystal on crystallographic axis are simple whole number multiple of the unit plane. अब ये हमने देखना है whole number multiple. अब यहाँ पर देख ले, ये जो इंटरसेप्ट O से L तक है, ये किसके बराबर है? ये मल्टीपल ऑफ A के बराबर है, यानी ये 1A, ये 2A. This OL is equal to 2A, so it means this intercept is multiple of A. और A क्या है? वो unit intercept है, so it means this intercept is multiple of unit intercept A, that is 2A. इसी तरह ये O और M को अगर हम देख लें तो ये किसके बराबर है? ये देखिए यहाँ तक ये 1B है, ये हो जाएगा 2B, ये 3B और ये 4B. So this OM is multiple of B. This OM is multiple of unit cell, unit intercept B. और कितने किसके बराबर है? 4B के बराबर है. 1, 2, 3 और 4. इसी तरह ये इस प्लेन का तीसरा इंटरसेप्ट पॉइंट N पर, ये किसके बराबर है? 1, 2 और 3, 3C के बराबर है. सो इट मीन्स दिस इंटरसेप्ट O से N तक, दिस इंटरसेप्ट इज मल्टीपल ऑफ C. तो इस केस में 2A, यहाँ पर 4B और ये है 3C. तो ये स्टेटमेंट में अगर हम देख लें, सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द यूनिट प्लेन. अब यहाँ पर अगर इसको हम फर्दर इलेबोरेट करते हैं, इसको हम अगर रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं ये L और M N प्लेन को, तो ये हो जाएगा 2A, 4B एंड 3C. ये 2A, 4B एंड 3C. अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं. एक है ABC, ये तो है यूनिट इंटरसेप्ट, और दूसरा है इन यूनिट इंटरसेप्ट के कोफिशिएंट. वो क्या है? 2, 4 और 3. 2 इज़ कोफिशिएंट ऑफ A, 4 इज़ कोफिशिएंट ऑफ B एंड 3 इज़ कोफिशिएंट ऑफ C. ये कोफिशिएंट, दीज कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड विज इंडाइसेस ऑफ द प्लेन. अब ये कोफिशिएंट, ये ज़रूरी नहीं है कि ये होल नंबर में हो. ये होल नंबर में भी हो सकते हैं और फ्रैक्शनल में भी हो सकते हैं और इन्फिनिटी में भी हो सकते हैं. अगर हम जनरलाइज कर दें तो इनको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं MA, NB and PC, where M is the coefficient of A, N is coefficient of B and P is coefficient of C. So these M, N and P, these are called Weiss indices. These Weiss indices are not always the simple integer whole number as in this case. इस केस में तो simple whole number integer है ना, 2 है, 4 है और 3 है. लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा. ये फ्रैक्शनल भी होंगे. They may have fractional values as well as infinity. Infinity भी possible है. If a crystal face is parallel to some axis, then the value of the intercept at that axis will be infinity. Hence, these Weiss indices are awkward in use and have been replaced by Miller indices. क्योंकि इसमें जब इन्फिनिटी आ जाते हैं या फ्रैक्शन में आ जाते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करना एक awkward सा लगेगा. तो हमने होल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हम इसको रिप्लेस करते हैं बाय
मिलर इंडाइसिस। मिलर इंडाइसिस, विज इंडाइसिस से मिलर इंडाइसिस कैसे हासिल करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट विज इंडाइसिस इनटू मिलर इंडाइसिस। ये 2 स्टेप में होता है। मिलर इंडाइसिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विज इंडाइसिस इन 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में विज इंडाइसिस के रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी यहाँ पर ये m, n और p ये विज इंडाइसिस है, तो पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी 1/m इज रेसिप्रोकल ऑफ m, 1/n इज द रेसिप्रोकल ऑफ n एंड 1/p इज द रेसिप्रोकल ऑफ p। तो फर्स्ट स्टेप में इन कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल लेंगे। इस तरह इस केस में इसके रेसिप्रोकल क्या होंगे? 1/2, 1/4 और 1/3। तो पहले स्टेप पे हम लेंगे एंड रेसिप्रोकल ऑफ द विज इंडाइसिस, और सेकंड स्टेप में फिर इन रेसिप्रोकल से जो वैल्यूज़ आ जाए वो होल नंबर में नहीं होंगे, तो उनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी सूटेबल नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू गेट द होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन बाय सूटेबल नंबर टू गेट द होल नंबर। अब ये जो प्लेन हमने लिया है 2, 4 और 3, 2a, 4b एंड 3c विज इंडाइसिस, लेट्स सपोज इसको हम कन्वर्ट करते हैं मिलर इंडाइसिस में। ये इस टेबल में हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2a, 4b और 3c को यहाँ पर मिलर इंडाइसिस में कन्वर्ट करते हैं। ये है विज इंडाइसिस। विज इंडाइसिस में क्या है? इसमें कोफिशिएंट m, n और p है, तो m 2 है, n 4 है और p 3 है। ये x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर है और ये z एक्सिस पर है। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे? हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे। तो m का रेसिप्रोकल 1/2, n का रेसिप्रोकल ये 4 है, 1/4 और फिर 1/3, ये रेसिप्रोकल हो गए हैं। अब ये फ्रैक्शनल में आते हैं। अब इन फ्रैक्शनल को होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसको किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उससे नहीं होंगे तो फिर एलसीएम लेते हैं। इस केस में अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इसका एलसीएम बन जाएगा ना, 2, 4 और 3 का, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो इस तरह 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 12 इससे आ जाएगा 6, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12 इससे आ जाएगा 3 और 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इस मिलर इंडाइसिस को फिर हम जिस तरह यहाँ पर इस ओ एम एन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एच के एल प्लेन। इसको आप कहेंगे एच के एल प्लेन। ये 6, 3, 4 दिस प्लेन इज कॉल्ड एच के एल प्लेन इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडाइसिस। यानी ये प्लेन है, ये जो एल एम और एन है, ये प्लेन दिस इज कॉल्ड, दिस इज इसके बराबर है 6, 3, 4 प्लेन्स। दिस इज 6, 3, 4 प्लेन्स। यानी यहाँ पर ये जो कलर में एम एन और एल, ये प्लेन जो इस क्रिस्टल लेटस को कट कर रहा है, अगर हम इस प्लेन से इस क्रिस्टल प्लेन को, इस क्रिस्टल लेटस को कट करते हैं, तो इस प्लेन को क्या कहेंगे? ये कौन सा प्लेन है इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडाइसिस? दिस प्लेन इज 6, 3 और 4 प्लेन। इस तरह ये जो पहले इस तरह अर्ज किया है कि ये विज इंडाइसिस ये यानी होल नंबर में नहीं होंगे हमेशा, ये फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं और इन्फिनिटी में भी हो सकते हैं। ये एक एग्जांपल लिया गया है, फॉर एग्जांपल जिसमें एक्स एक्सिस पर ये इन्फिनिटी है, वैल्यू ऑफ m दैट इज़ द इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस इज इन्फिनिटी। तो क्या मतलब? यानी एक ऐसा प्लेन है जो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम इन्फिनिटी यूज़ करते हैं। और y एक्सिस को कट कर रहा है कि इंटरसेप्ट बना रहा है एट मल्टीपल ऑफ b, और वो क्या मल्टीपल है? 2 है, 2b पर, और वो z एक्सिस पर वो यूनिट सेल के बराबर है। तो अब इस प्लेन को अगर हमने विज इंडाइस में रिप्रेजेंट करना है तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी a, 2b और c। अब इस इन्फिनिटी को हमने होल नंबर से रिप्रेजेंट करना है, रिप्लेस करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि इस विज इंडाइसिस को हम रिप्लेस करते हैं बाय मिलर इंडाइसिस। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले रेसिप्रोकल लेंगे, 2 स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/infinity, 1/2 और 1/1। 1/infinity से 0 आ जाएगा, 1/2 से 1/2 हाफ हो जाएगा 0.5 और इससे 1। अब सेकंड स्टेप में इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं होल नंबर में, यानी इसमें एक फ्रैक्शनल आ गया है 1/2। ये तो 0 है, ये 1 है, ये तो ठीक है,
लेकिन एक इसमें आ जाएगा फ्रैक्शनल। अब इस फ्रैक्शनल को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको किसी मुनासिब नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करने, मुनासिब नंबर क्या हो जाएगा, 2 है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर है 2, तो ये 1 हो जाएगा ना। तो इस तरह सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इससे आ जाएगा 0, 1 और 2। तो इन टर्म्स ऑफ मेजर एंडाइसिस द रिस्पेक्टिव प्लेन विल बी कॉल्ड एज 0, 1, 2 प्लेन। अब इसके लिए फर्दर एग्जांपल लेते हैं, फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इन एग्जांपल्स के ज़रिए। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन, ये एक यूनिट सेल है। यहाँ पर ये था क्रिस्टल लेटस, ये क्रिस्टल लेटस था, दैट इज़ यानी यूनिट सेल नहीं है, इसमें बहुत से यूनिट सेल हैं। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ यहाँ पर यूनिट सेल ले रहे हैं, और इस यूनिट सेल का ये वाला प्लेन हम कंसिडर कर रहे हैं जिसको शेड किया गया है। ये प्लेन, ये कौन सा प्लेन होगा, इस प्लेन को क्या कहेंगे। अब अगर इसको हम देख लें, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये प्लेन, दिस प्लेन कट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट, एट दिस पॉइंट, सो द डिस्टेंस इज ए, ये ए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1। और ये प्लेन वाई एक्सिस को कहीं पर कट नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस है ना। तो ये प्लेन चूँकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब पैरेलल है तो ये y एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं बना रहा है। इसका मतलब b का कोफिशिएंट हो जाएगा इन्फिनिटी। इसी तरह ये प्लेन इस z एक्सिस का भी पैरेलल है, तो इस z एक्सिस को भी कट नहीं कर रहा है, तो c का कोफिशिएंट b इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो हो गए विज एंडाइसिस। दिस प्लेन, shaded plane, cuts the x-axis at unit distance and is parallel to y and z axis. It cuts the y and z axis at infinity. या दूसरे अल्फाज में ये कट ही नहीं कर रहा है। तो ए बी सी के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 1, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। अब एच के एल में जो कि मेजर एंडाइसिस है, उसमें क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो 2 स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। पहले इसके रेसिप्रोकल लेंगे, 1/1, 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी, ये रेसिप्रोकल ले लिए हैं। और फिर इसके आंसर किया जाएंगे, 1/1 से आ जाएगा 1, 1/इन्फिनिटी से 0, 1/इन्फिनिटी से 0। और फिर इसको फिर अगर होल नंबर नहीं है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्योंकि ये ऑलरेडी होल नंबर है 100, तो मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो देयरफॉर this plane in terms of Miller indices is called as 100 plane। ये है 100 प्लेन, ये प्लेन है, या इसका इस साइड पर 100 प्लेन। अब यहाँ पर तो हमने ये x, ये ये जो एक्सेस हैं ये इन एजेस के पैरेलल लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो ओरिजिन है वो ये इस सेल के सेंटर ऑफ इन्वर्जन पर होते हैं, यानी इस x एक्सिस, y एक्सिस यहाँ पर सेंटर पर लेंगे। तो अब इस सेंटर में जो x एक्सिस है, राइट साइड पर जो प्लेन होगा उसको पॉजिटिव लेते हैं, यानी सिंपल a से रिप्रेजेंट करते हैं, a या b या जो भी है a से, और जो लेफ़्ट साइड पर होगा वो a बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह जो ऊपर है वो b हो जाएगा और जो नीचे है वो b बार। इस तरह इस केस में जो फ्रंट पर होगा वो c और जो बैक साइड पर होगा वो c बार। तो अब इस केस में ये राइट साइड पर है, तो ये हो जाएगा h हो जाएगा। अगर ये साइड वाला प्लेन होता तो फिर ये हम रिप्रेजेंट करते हैं h बार से, यहाँ पर फिर इस डैश लगा लेते हैं, 1 बार होता। राइट साइड वाला है तो ये इस पर बार नहीं होगा। अच्छा, अब इस केस में यहाँ पर देख लेते हैं, इस एग्जांपल में ये एक प्लेन है जो ऊपर वाला है, शेडेड एरिया है। अब ये x एक्सिस को कट नहीं कर, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस को ये कट कर रहा है, y एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट है, ये प्लेन y एक्सिस को कट कर रहा है। इस तरह ये प्लेन z एक्सिस के भी पैरेलल है, तो z एक्सिस को भी कट नहीं कर रहा है।
द प्लेन कट्स द वाई एक्सिस एट यूनिट डिस्टेंस। वाई एक्सिस यूनिट डिस्टेंस वो क्या है, वो बी के बराबर है, ये डिस्टेंस हो जाएगा बी, और एक्स एक्सिस के साथ वो इन्फिनिटी, और जेड एक्सिस के साथ भी इन्फिनिटी। एट cuts the x-axis and z-axis at infinity. In other words, it is parallel to the x-axis and z-axis. So we can write as in terms of which indices infinity, x के लिए infinity, y के लिए 1 और z के लिए infinity. अब इसको मिरर इंडाइसिस में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये रेसिप्रोकल हो गए हैं, ये इसके रेसिप्रोकल्स के वैल्यू हैं, और फिर होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि ये ऑलरेडी होल नंबर है तो लिहाजा इसको मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो 0 1 0, तो देयरफॉर दिस प्लेन इज कॉल्ड 0 1 0 प्लेन। अगर ये नीचे वाला प्लेन होता है, ये वाला, यानी ये और ये एक ही बात है, ये प्लेन और ये नीचे वाला प्लेन ये एक ही प्लेन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0 से, और नीचे वाला अगर होते तो फिर वो रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 बार 0, लोअर साइड वाला उस पर बार लगाएंगे 0 1 बार 0। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, ये प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इस तरह y एक्सिस के भी पैरेलल है, y एक्सिस को भी कट नहीं कर रहा है, और दिस कट एट द z एक्सिस एट यूनिट डिस्टेंस। द प्लेन कट z एक्सिस एट यूनिट डिस्टेंस एंड इज पैरेलल टू x एंड y एक्सिस। इट कट्स द x एंड y एक्सिस एट इन्फिनिटी। तो x के लिए यानी a b c, x के लिए है वो इन्फिनिटी, b को भी कट नहीं कर रहा है, यानी y एक्सिस को भी कट नहीं कर रहा है तो वो भी इन्फिनिटी, और z एक्सिस को कट कर रहा है एट यूनिट डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 1। विच इंडाइसिस और मिरर इंडाइसिस के लिए ये 1 ओवर रेसिप्रोकल लेते हैं और फिर होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो h के l ये होगा 0 0 1 प्लेन। लेकिन चूंकि ये बैक साइड वाला है तो इस पर बार आना चाहिए, 0 0 1 बार या डैश, डैश लगा लेते हैं। ये बैक साइड वाला प्लेन है ना, अगर ये फ्रंट वाला होता तो फिर ये 0 0 1 प्लेन, यानी ये हमने लिया है इस फिगर के मुताबिक, तो यही ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ये एक्सिस एजेस के साथ लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक्सिस, ये जो ओरिजिन है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री पर होना चाहिए, सेंटर में होगा, तो फिर एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में भी आएगा और इस डायरेक्शन में भी, इस तरह वाई एक्सिस ऊपर भी नीचे भी, और जेड एक्सिस फ्रंट में और एन साइड में। तो अब क्योंकि ये वाला प्लेन एन साइड वाले एक्सिस को कट कर रहा है, दिस फॉर्म एन इंटरसेप्ट एट द जेड एक्सिस विच इज़ एन साइड, तो इसलिए इसको फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 बार से। लेकिन जो कि सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये एज के साथ लिए हैं अलॉन्ग द एजेस ऑफ द यूनिट सेल, देयरफॉर इस केस में हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो दिस प्लेन इज कॉल्ड 0 0 1 प्लेन। इस तरह एक ये ले लेते हैं, ये एक प्लेन है, शेडेड प्लेन। अब ये दो एक्सिस को कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एट यूनिट डिस्टेंस a और z एक्सिस एट यूनिट डिस्टेंस c, और y एक्सिस के ये पैरेलल हैं, तो b इसमें हो जाएगा इन्फिनिटी। द प्लेन कट्स द x एक्सिस एंड z एक्सिस एट यूनिट डिस्टेंस एंड इज पैरेलल टू y एक्सिस, इट कट्स द y एक्सिस एट इन्फिनिटी। तो a b c, ये a है x के लिए, ये 1 है यूनिट डिस्टेंस पर, और b के पैरेलल है वो इन्फिनिटी है, और c जो z एक्सिस है वो 1 है यूनिट डिस्टेंस पर, ये कट कर रहा है। तो ये हो जाएगा वेज इंडाइसिस। मिलर इंडाइसिस दैट इज h के l, वो इसके इन रेसिप्रोकल लेते हैं और फिर होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेसिप्रोकल से ही होल नंबर आ जाते हैं, और लिहाजा अब इसको मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज 1 0 1 प्लेन। अच्छा, अब इसमें अगर हम ये ओरिजिन को अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री पर रख दें, तो ये
x को कट कर रहा है एट राइट साइड, तो लिहाजा ये तो हो जाएगा 1। लेकिन ये जो z को कट कर रहा है वो n साइड वाले z को कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0 1 बार, ये इस पर फिर बार आ जाएगा। अगर हम इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को प्लेस कर ले एट द सेंटर ऑफ द सिमेट्री, फिर ये इस पर बार आ जाएगा क्योंकि वो n साइड वाले x को रिप्रेजेंट कट कर रहा है। इस तरह एक और प्लेन लेते हैं जो तीनों को कट कर रहा है, x एक्सिस को भी कट कर रहा है, y एक्सिस को भी कट कर रहा है और z एक्सिस को भी कट कर रहा है, तो ये प्लेन कहलाएगा 1 1 1 प्लेन। इन टर्म्स ऑफ विच इंडाइसिस 1 1 1 और मेजर इंडाइसिस में फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 over 1 1 over 1 1 over 1, तो इससे वही नंबर आ जाते, होल नंबर आ जाते हैं। तो इसलिए फिर इसको मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी होल नंबर में है। सो देयरफॉर दिस वुड बी कॉल्ड एज 1 1 1 प्लेन। सर ये भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ये जो प्लेन है ब्लू कलर में, ये x एक्सिस को कट कर रहा है और y एक्सिस कट कर रहा है, लेकिन z एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है, ये z एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 1 1 0 प्लेन। इस तरह ये सिर्फ x को कट कर रहा है, y और z के पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 प्लेन। तो इस तरह आपको जो भी प्लेन्स दे दीजिएगा आप इसको डिजिग्नेट कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडाइसिस।